के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं हाजुना रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने अमेरिका टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पाक भारत तनाज़े को जल्द हल कर लेना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि पाक भारत जंग एटमी जंग में तब्दील होगी। नायब अमेरिकी सदर ने कहा कि हम दोनों ममालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते, अलबत्ता अमेरिका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। भारत का जंगी जुनून बरकरार, पाकिस्तान के भरपूर जवाबी वार। LOC के करीबी इलाकों में भारत की शेलिंग, 4 अफराद जख्मी। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए झंडा ज़ियारत पोस्ट तबाह कर दी। रावलाकोट में हुजैरा में भारतीय शेलिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी। पिल्यारनी कॉलोनी में भी भारतीय फौज की गोलाबारी से 1 शख्स जख्मी। हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने भारतीय फौज के झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा ज़ियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पांडू सेक्टर में भी पाकिस्तान के भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने बिलाइश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। जराये के मुताबिक बक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया उस पर बात करेगी। डीजे ISPR का 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। डीजे ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तंसीबात को निशाना बना डाला, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया और हमने उस पर नजर रखी हुई थी। भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया है। ये महज एक कहानी है। इस दावे पर भारतीय हुकूमत से सवाल करता हूँ कि वो 21वीं सदी में जी रहा है तो ऐसे बेबुनियाद इल्जामात से गुरेज करे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत को अब थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जुड़ी जा रही है वो इतनी फेक है कि उन्हें आग ही लगा दी जाती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत से आने वाले हर शय को मॉनिटर कर रहा है। आज गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मुआयना और फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। उन्होंने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 रोज काबिल आप अपनी मर्जी और अपने वक्त पर आए। सारा एयर डिफेंस लगाया हुआ था तो फिर कैसे 5 जहाज गिर गए। डीजी ISPR ने कहा कि पाकिस्तान जब अपने वक्त पर हमला करेगा तो हमें आप और भारतीय मीडिया को बताने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया उसको खुद नशर करेगी और न सिर्फ ये नजर आएगा बल्कि उसकी गूंज भी सुनाई देगी। तर्जुमान पाक फौज DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत ने रात के पहर हमले किए। अमृतसर में हमले किए गए हिंदुत्व की सोच सिखों को भड़काना चाहती है। हिंदुत्व की जहनियत पाकिस्तान मुखालिफ सोच पैदा करना चाहती है। वज़ीर खारजा ने कहा, भारत से दाखिल ड्रोन मार गिराए गए। भारत ने भारतीय पंजाब में सिखों की जिंदगी खतरे में डाली। मुतादिद भारतीय ड्रोन से मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। रावलपिंडी में भी ड्रोन हमला किया गया। इसहाक डार ने कहा, सुपर लीग के वेन्यू को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान भारत को जवाब देने का हक रखता है। हम अपने मुतय्यन वक्त, जगह और तरीक़ेकार के मुताबिक जवाब देंगे। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल हमले का झूठ बोला। इस्लामाबाद से कराची तक 2 दर्जन जगहों पर हमले किए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अफवाज ने 80 भारतीय तैयारों का मुकाबला किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। हमारी अफवाज और तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट थे। भारत ने यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल किया। हमने भारत के तमाम इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। यहां आपको बताएं कि भारत के ऊंचे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय ड्रोन हमलों के बाद वजीर आजम हाउस में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में भारत के ऊंचे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी रखने का फैसला किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है और हम हर हालात के लिए तैयार हैं।
पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। पाकिस्तान अपने वकार और इज्जत से अमन के लिए पुरआज़्म है। दुश्मन को खुद इरादियत, इलाकाई सालमियत पर हमले और सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब मिलेगा। इजलास के शुरका को ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी रद्द अमल से भी आगाह किया गया। भारत के 25 इजरायली ड्रोन मार गिराए गए। फोरम ने आज़म जाहिर किया कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब दिया जाएगा। भारतीय ड्रोन हमले के बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बीबीसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजीर दिफा ने भारतीय दावे की तरदीद करते हुए कहा कि भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निजाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि उसे बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर समेत दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए बर वक्त भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर और दीगर शहरों में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रोन हमलों के जख्मियों के बेहतरीन इलाज का हुक्म भी दे दिया है। मरियम नवाज का कहना था कि भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खमियाजा भुगतना होगा। शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को यूएई शिफ्ट करने की तस्दीक करते हुए बताया कि इवेंट के बकिया 8 मैचेस को मुत्तहदा अरब अमारात शिफ्ट किया जा रहा है। पीसीबी के मुताबिक इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके इनकी नई तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान भारत के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पीएसएल 10 के बकिया मैचेस दुबई में होंगे। जराये का कहना है पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। लीग के शेड्यूल में 6 से 7 रोज का फर्क आ सकता है। जराये का कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीग को इस माह में ही मुकम्मल करने